राहुल गांधी, क्या है इनकी असली पहचान? एक वेल एजुकेटेड, पावरफुल पॉलिटिशियन या गांधी खानदान की फेल्ड प्रिंस? राहुल गांधी भारत की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस की फेस हैं। देश में कई लोग राहुल गांधी मोदी को टक्कर देने वाले एकमात्र पावरफुल ऑपोजिशन लीडर मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इन्हें एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की तरह देखते हैं। इन लोगों को लगता है कि राहुल गांधी पीएम पोस्ट के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। पब्लिक या ऑपोजिशन को छोड़िए, ऐसा कहने वालों में खुद कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता भी हैं। सबसे पहले राहुल गांधी जी को कांग्रेस की चिंता करनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस नष्ट कर दी। राहुल गांधी जी कांग्रेस को और नष्ट कर रहे हैं। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज राहुल गांधी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में मैं खुल के बात करूंगा। इस वीडियो के एंड तक आपको राहुल गांधी के बारे में एक क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। फर्क समझो, मैं आपका हूँ, वो उनके हैं। 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे। लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे। करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे। 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की लास्ट टीम गांधी के साथ। जब आपके नाम के साथ गांधी जुड़ा हुआ है और आप नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसे प्रसिद्ध नेताओं के खानदान से हैं, तो आपके लिए देश में नाम कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। गांधी भारत में एक पावरफुल और प्रभावशाली नाम है। आज भी देश के हर कोने में इस खानदान के लॉयल फॉलोअर्स मिलेंगे जो कांग्रेस या गांधी परिवार के साथ कभी नहीं छोड़ते। इस खानदान से आने के कारण ही लगातार इलेक्शंस में हारने के बाद भी राहुल गांधी भारत के पॉलिटिक्स में क्रियाशील बने हुए हैं। मैं तैयार हूँ कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? सिर्फ इस फैमिली से आने की वजह से कई बार इनका रीलॉन्च हुआ। अगर इनकी जगह कोई और नेता होता तो शायद पॉलिटिकल संन्यास लेना पड़ता। गांधी सरनेम इतनी पावरफुल है कि कांग्रेस के बड़े से बड़े लीडर भी राहुल गांधी को हटाने की बात भी करने की हिम्मत नहीं कर सकते। बेसिकली राहुल गांधी इज कांग्रेस, कांग्रेस इज राहुल गांधी। लेकिन गांधी का टैग राहुल गांधी के लिए ब्लेसिंग के साथ साथ बर्डन भी है। फैक्ट यह है कि राहुल गांधी इज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ही इज बॉर्न इन द गोल्डन केज। आप एक बार अपने आप को राहुल गांधी के प्लेस में रखकर सोचिए। ऊपर से देखने में तो एक पावरफुल पोजीशन पे हैं, लेकिन इनके पास पॉलिटिक्स ज्वाइन करके कांग्रेस को लीड करने के अलावा और कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ही कैन नॉट चूज अ करियर ऑफ हिज चॉइस। वो अपने मर्जी से एक हॉलिडे तक नहीं जा सकते। अगर चले भी गए तो ऑपोजिशन उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन करके ट्रोल करना शुरू कर देगा। रिसेंटली एक पॉडकास्ट में बीजेपी लीडर सुब्रमण्य स्वामी ने कहा, दे डू नॉट हैव एन ऑप्शन अदर देन स्टेइंग इन पॉलिटिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं राहुल गांधी की पॉलिटिकल करियर के बारे में। 2009 में राहुल गांधी ने राजनीति में ऑफिशियली दाखिल किया। 2014 तक वो कांग्रेस के प्रमुख चेहरा बन गए थे। शुरुआत में कांग्रेस ने उन्हें भारत की जनता के सामने एक वेल एजुकेटेड, इंटेलेक्चुअल यंग लीडर के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री जी, 9 सिलेंडर से बात नहीं बन रही। लेकिन कांग्रेस की भ्रष्टाचार और मोदी वेव के कारण कांग्रेस ने एक ऐतिहासिक हार का सामना किया। इसके बाद लगातार कई विधानसभा चुनावों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2019 इलेक्शन से पहले राहुल गांधी की इमेज मेकओवर हुई। इनको अब एक कॉमन, पीपल लविंग, फ्रेंडली लीडर के रूप में रीइंट्रोडक्शन किया गया, मगर फिर भी इनकी यह कोशिश सफल नहीं हुई। कांग्रेस ने चुनाव में हार का सामना किया और स्वयं राहुल गांधी अमेठी से हार गए। राहुल गांधी को ऑपोजिशन के लीडर्स और सोशल मीडिया लगातार ट्रोल करते हैं। ये मेरा हाथ देख रहे हैं भैया, ये है भारत। ये सारी उंगलियां ये भारत के लोग हैं। इनको एक साथ रहना है, एकजुट, मुट्ठी की तरह। अब ये मुट्ठी खोलता हूं मैं भैया। लेकिन राहुल गांधी ने कभी गिव अप नहीं किया। क्या ये राहुल गांधी की एक पॉजिटिव क्वालिटी है? लेकिन इससे तो कांग्रेस को नुकसान ही हो रहा है। ना ही अपनी खुद की चरिश्मा से कांग्रेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और ना ही किसी और को मौका देते हैं। गांधी परिवार से होने के कारण उनके खिलाफ कोई आवाज भी उठाने का साहस नहीं करता। चलिए हम राहुल गांधी की टीम बिल्डिंग क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। एक नेता के लिए उसका टीम सबसे महत्वपूर्ण होता है।
सच्चाई यह है कि राहुल गांधी टीम बिल्डिंग में पूरी तरह से कामयाब नहीं हुए। कांग्रेस के पास शशि थरूर जैसे प्रबल नेता होते हुए भी मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, जिनकी एकमात्र क्वालिटी थी गांधी परिवार के प्रति वफादारी। पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव भी अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुआ और ये शहजादे साहब विदेश में जाके भारत के डेमोक्रेसी पे कमेंट करते हैं। In what is happening in India, the idea of a democratic model is being attacked and threatened. दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी नहीं बल्कि सोनिया गांधी ही सेंट्रल पावर है। इनकी इजाजत के बिना पार्टी में कुछ नहीं होता। इसका सीधा असर राहुल गांधी पर पड़ रहा है। वे अपने मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। सोनिया गांधी ने पार्टी में किसी को ग्रो करने का मौका ही नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में प्रसिद्ध युवा नेता थे। इनकी वजह से ही राजस्थान और एमपी में कांग्रेस की सरकार 2019 में बनी थी। अगर कांग्रेस ने इन दोनों नेताओं को समय पर मौका दिया होता तो आज ये पार्टी के लिए एक नेशनल फेस बनके उभर सकते थे। राहुल गांधी के साथ अगर इनका समर्थन होता तो मोदी को कांग्रेस से कंपटीशन मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने इन दोनों युवा नेताओं को साइड कर दिया, जिसकी वजह से 2023 में कांग्रेस को राजस्थान और एमपी में हार का सामना करना पड़ा। इनसिक्योरिटी और पूर टीम बिल्डिंग राहुल गांधी के सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी की पब्लिक रिलेशंस के बारे में। भारत में पॉलिटिशियंस को देश की ग्रास रूट लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। राहुल गांधी ने बचपन में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की असैसिनेशन देखी। सिक्योरिटी रीजंस के लिए उन्हें एक प्रोटेक्टेड और सिक्योर जगह पे अपना बचपन गुजारना पड़ा। आम जनता से उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्हें कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स का समझ नहीं है। इसका असर उनकी पब्लिक स्पीचेस में साफ दिखता है। कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना, सब जगह दिखती है मैकडॉनल्ड्स कंपनी। इसको चालू किसने किया? क्या करता था वो? ढाबा चलाता था। और ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी वीकनेस है। इसके अलावा जो भाई साहब इनको स्पीचेस लिख के देते हैं, लगता है कि वो शायद बीजेपी के लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से देश भर की पब्लिक से कनेक्ट होने की कोशिश की। ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ बात करके अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश की और इसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन इस यात्रा में भी राहुल गांधी ने रायता फैला दिया, जो बीजेपी आईटी सेल के लिए ट्रोलिंग मटेरियल बन गई थी। चाहे कोई कुछ भी कहे, कांग्रेस पार्टी एक डायनास्टिक पार्टी है। यहाँ सिर्फ गांधी परिवार का चलता है। बाकी नेता कितने भी इंटेलिजेंट हो, देश के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, उन्हें गांधी परिवार के सामने पपेट या सर्वेंट बन के रहना पड़ेगा। मेरे ओपिनियन में राहुल गांधी में कोशिश की कमी नहीं है। वो सब कुछ कर चुके हैं जो उन्हें करना था, लेकिन फिर भी उनसे नहीं हो रहा है। गांधी खानदान को साइड होके युवा नेताओं को चांस देना चाहिए। देश को एक पावरफुल गवर्नमेंट के साथ साथ इक्वली पावरफुल ऑपोजिशन की भी जरूरत है। अब आप राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।